ओ ओ मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपना जीवन अभी तक जिस तरह जी रहे हैं, हमने अपने उस जीवन के बारे में पिछले कुछ दिनों से विचार करना शुरू किया है। कई बार ऐसा होता है कि हम नई कार खरीद के लाते हैं और कार चलाना भी हम सीख लेते हैं और अपने जीवन भर कार चलाते रहते हैं। सैकड़ों हजारों किलोमीटर हम उस कार को चला चुकते हैं, लेकिन कोई अगर हमसे पूछे कि ये कार फंक्शन कैसे करती है, इसकी मशीनरी का क्या फॉर्मूला है, इसको क्या आप कभी गड़बड़ हो जाए तो खुद अपने हाथ से दुरुस्त कर सकते हैं, तो शायद अपन को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि अरे हजारों किलोमीटर मैंने कार चला ली है, अपनी गाड़ी चला ली है, लेकिन मैं इंजन कैसे फंक्शन करता है, ये किस दिन रुक जाएगा, कहाँ इसमें खराबी आ जाएगी, कैसे इसे सुधारूंगा, ये नहीं जानते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम सब अपने जीवन को जीते हैं और जीते चले जाते हैं, पर अपने जीवन के बारे में कभी विचार नहीं करते हैं। करते भी हैं तो बहुत सारे भ्रम हमें जीवन के बारे में हैं, उन भ्रम के साथ अपने जीवन का विचार करते हैं, या कि दूसरे के संदर्भ में अपने जीवन का विचार करते हैं। अपने जीवन की वास्तविकता का विचार हम कभी नहीं करते। जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, क्या जीवन जीने का वही ढंग है या कि कोई और भी ढंग है? कुछ और लोग होंगे जो दूसरे ढंग से जीवन जीते होंगे और हमसे बेहतर जीवन जीते होंगे। ऐसा हमारे मन में कभी विचार ही नहीं आता। पर पिछले दिनों हमने लगातार एक साथ मिल बैठकर इस बात पर विचार शुरू किया है कि नहीं, हम जैसा जीवन जी रहे हैं हम उससे भी बेहतर जीवन जी सकते हैं। लोगों ने इससे भी बेहतर जीवन जिया है और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम सिद्धात्मा कहते हैं, उनके जीवन जीने की स्टाइल कुछ अलग ही है। वे राग द्वेष से परे होकर के अत्यंत वीतराग भाव से अपना जीवन जीते हैं। उनकी अपनी लाइफ स्टाइल अत्यंत सुखद है। वे अपने आत्म सुख में लीन रहकर अपने अनंत ज्ञान दर्शन सुख और सामर्थ्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम तो थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा परसेप्शन है, थोड़ा सा भौतिक सुख हमारे पास है और सामर्थ्य का अहंकार है हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन सामर्थ्य का अहंकार जरूर है। पर ऐसा भी कोई जीवन होता होगा जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल, अनंत दर्शन
ऐसा हमारा भी जीवन हो सकता है क्या? इस तरह का विचार हमारे मन में अब आना शुरू हो गया है। एक बाह्य जगत जो हमें दिखाई पड़ता है, जिसके संदर्भ में हम अपने जीवन को देखा करते हैं, देखना भी चाहिए। जहां रहते हैं, जिस रास्ते से गुजरते हैं, उसका भी परिचय होना जरूरी है। लेकिन हम लोगों के साथ मुश्किल यह है कि बाह्य जगत का जितना ज्यादा परिचय है, उतना ही हम अपने आंतरिक जगत से बेखबर हैं। और ये बेखबरी उस समय थोड़ी सी तकलीफदायक होती है जबकि सारी बाह्य जगत की सुख सुविधाएं जुटा लेने के बाद भीतर की शांति गायब हो जाती है। तब थोड़ा सा लगता है कि मेरे आंतरिक जगत में कुछ और घटित हो रहा है, मैं अपने बाह्य जगत में तो कुछ और ही घटित होते देख रहा हूं। मैंने अपने बाह्य जगत में तमाम सुख सुविधा की अपार सामग्री इकट्ठी करी जो किसी के पास नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मेरे आंतरिक जगत में सुख और शांति घटित ही नहीं हुई। इसका मतलब है कि बाह्य जगत कुछ अलग है, मेरा अपना आंतरिक जगत कुछ अलग है। और उस आंतरिक जगत में जब तक मैं शांति महसूस नहीं करूंगा, तब तक बाह्य जगत में चाहे जितना भी मैं उपाय करता रहूं शांति का, सुख का, वो सब मेरे जीवन को सुख और शांति दे नहीं पाएगा। मुझे आंतरिक जगत की शांति और सुख की खोज करनी चाहिए। मेरे अपने जीवन का स्टाइल इस तरह का होना चाहिए जिससे कि मुझे आत्म सुख और आत्म शांति मिले। बाह्य सुख और बाह्य शांति, इसके उपाय तो सब करते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां जो विपरीत हो, ऐसी क्रियाएं, ऐसे विचार जो कि हमारे अपने सोचे हुए विचार और क्रियाओं से विपरीत हो, उन परिस्थितियों में भी उस बाह्य जगत की तमाम विपरीतता के बावजूद भी मेरे भीतर आत्म शांति और सुख बना रह सके, इस बात की खोज वैसे तो हमेशा से लोगों को रही है। ये बात अलग है कि कभी कभार हम उस पर विचार करते हैं, हमेशा तो नहीं करते हैं। पर जब संसार में धक्के खाते हैं, जब संसार में दुख मिलना शुरू होता है, अपार वैभव के बीच भी हम अशांति का एहसास करते हैं, तब उस आत्म शांति के बारे में क्षण भर को विचार अवश्य आता है। लेकिन फिर उस विचार से हम विमुख हो जाते हैं। बार बार यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्षण भर को आत्म शांति पाने का विचार आता है और क्षण भर के बाद फिर कोई संसार का राग हमें घेर लेता है और हम फिर उसी अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। थोड़ी देर को आंख खुलती खुलती सी लगती है, लेकिन फिर उसके बाद बंद हो जाती है। ये जो दो आंखें हैं, वो तो हमारी एक बार खुलती हैं तो मरण तक खुली ही रहती हैं, नहीं भी खुलती हैं तो हम खोले रखते हैं, उपाय करते हैं। कम दिखने लगता है तो हम उपकरण लगा लेते हैं, लेकिन कभी हमने अपने भीतर की आंख को खुली है या नहीं, ये देखने का प्रयत्न नहीं किया। और मेरी वो आंख जो भीतर की है, जो श्रद्धा की आंख है या कि हृदय की आंख है, उससे मुझे वास्तविक दिखाई पड़ेगा, इसका विचार कभी नहीं किया। और जब थोड़ी देर को कभी भीतर की हृदय की आंख खुलती है और वास्तविकता नजर आती है तो फौरन हम बंद कर लेते हैं, क्योंकि घबराहट बहुत होती है। सारा संसार बाहर का बेमानी मालूम पड़ने लगता है। ये आत्म शांति के लिए जब हृदय की आंख खुलती है तभी मालूम पड़ता है कि बाह्य जगत बिल्कुल बेमानी है। लेकिन जैसे ही हमें क्षण भर को लगता है कि बाह्य जगत के सुख साधन सब बेमानी है, हम फौरन आंख मीच लेते हैं। हमने उपाय ही वैसे कर रखे हैं जिससे कि हमारी बाह्य जगत की वास्तविकता को जानने की भीतरी आंख न खुल सके। कहते हैं जब बुद्ध का जन्म हुआ सिद्धार्थ के यहां पर, तब भविष्यवाणी हुई थी कि ये बेटा घर छोड़ देगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन महाराज से चारुदत्त का चरित्र सुन रहे थे, ठीक ऐसी ही माता पिता को चिंता हुई। देखो तो माता पिता को चिंता तब होनी चाहिए जब कोई संसार में पतित होने लगे, लेकिन संसार से उत्थान करने के लिए कोई अगर घर छोड़ने की तैयारी करे तो आकुलता होने लगती।
और उनके माता पिता को भी आकुलता हुई कि भविष्यवाणी तो ठीक नहीं हुई है, ये बेटा जिसको कि बहुत मुश्किल से पाया है एक दिन घर छोड़ के चले जाएगा अपने आत्म कल्याण के लिए, रोको इसको, उपाय करो। ज्योतिषियों से पूछा कि अगर ऐसी भविष्यवाणी करते हो तो फिर इसका कोई उपाय भी है क्या? बोले उपाय है। ये तब तक घर से नहीं जाएगा जब तक कि इसकी आंख नहीं खुलेगी। आंख नहीं खुलेगी इसका मतलब कि मेरा बेटा क्या जन्म से अंधा होगा? उन्होंने कहा नहीं नहीं, डोंट वरी, वो तो बिल्कुल आंखों से अच्छा देखने वाला ही पैदा होगा, लेकिन इसके भीतर की आंख मत खुलने देना, वो खुल जाएगी तो घर में नहीं रुक सकता। उन्होंने कहा उपाय बताओ जिससे कि भीतर की आंख ना खुले। देखो तो बाहर की रोशनी कम हो तो उपाय करते हैं कि तेज हो जाए, लेकिन भीतर की रोशनी धीमी धीमी हो तो कोई उपाय नहीं करते कि पूरी तेज हो जाए, और भीतर की रोशनी गुम हुई हो गई हो तो कोई उपाय नहीं करते कि भीतर उजाला हो जाए। उन्होंने भी वही किया जो एक सांसारिक व्यक्ति को करना चाहिए। पिता ने उपाय पूछे तो बताने वालों ने 3 उपाय बताए कि पहली चीज, इसके सामने कोई भी जीर्ण शीर्ण दीनहीन दुखी अवस्था में दिखाई न पड़े, वरना भीतर की आंख खुल जाएगी। जब जब भी कोई दीन दुखी जीर्ण शीर्ण बूढ़ा व्यक्ति अपने सामने से गुजरता है तो क्षण भर को तो शौक लगता है कि क्या इस स्थिति में मुझे भी पहुंचना पड़ेगा, ऐसा क्षण भर को आता है। लेकिन उसके बाद तो अपने शरीर पर ध्यान दाता नहीं, ऐसा संभव ही नहीं, मेरा तो बहुत बढ़िया है, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। तो आंख न खुले इसके लिए पहला उपाय कि कोई भी जीर्ण शीर्ण दुखी जर्जर अवस्था में बूढ़ा व्यक्ति दिखाई ना पड़े, और दूसरी चीज मृत व्यक्ति भी इसको दिखाई ना पड़े, नहीं तो आंख खुल जाएगी। इसी वजह से जब तक बच्चे छोटे रहते हैं माता पिता मरण के समय उनको निकट नहीं आने देते और मरघट तो ले ही नहीं जाते, क्योंकि जलते हुए देह को देख करके और विरक्ति, ऐसी विरक्ति जो शाश्वत हो, आ सकती है। श्मशान वैराग्य तो कई लोगों को आता है, लेकिन छोटे बच्चे जो बहुत इनोसेंट होते हैं, वे हमारे जैसा जांव पेंच नहीं जानते हैं, उनके जीवन में अगर उस क्षण वैराग्य की बूंद गिर जाए तो गिर सकती है। आचार्य महाराज को 9 वर्ष में उनके माता पिता शेडवाल गांव ले गए थे, वहां पर आचार्य शांति सागर जी महाराज का दर्शन कराने ले गए थे, पर अवसर ऐसा मिल गया कि आचार्य शांति सागर जी महाराज केशलुंचन कर रहे थे, और बालक अवस्था में 9 वर्ष की उम्र में वे केशलुंचन देख रहे हैं आचार्य महाराज का। वो भी एक विरक्ति का क्षण है, और उनके भीतर उसी क्षण वैराग्य की भावना जागृत हो गई थी। 8 वर्ष की उम्र को छोटा मत समझना। विदेश क्षेत्र ऐसा स्थान है जहां आज भी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में रत्नत्रय को धारण करके अकेले अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त करके समो शरण में बैठे हुए केवली भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य भी लोग प्राप्त करते हैं। हमें वो सौभाग्य नहीं है प्राप्त, इसलिए छोटी उम्र नहीं है 8 वर्ष की। जीवन में परिवर्तन की सबसे श्रेष्ठ उम्र है, क्योंकि उस समय हमें संसार के राग द्वेष और दांव पैंच ज्यादा नहीं घेरते हैं, इसलिए आंख जल्दी खुल जाती है। तो सावधान रहना कि किसी मृत व्यक्ति का दर्शन ना हो जाए इस व्यक्ति को, इस बालक को। और तीसरी चीज, इसे अपने बारे में विचार करने का कोई अवसर ना मिले। 5 मिनट भी अगर इसको अपने बारे में एकांत में विचार करने का अवसर मिल गया तो आंख खुल सकती है। माता पिता ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे उपाय कर देंगे, एक मुरझाया हुआ फूल भी इसके पास नहीं पड़ा दिखाई पड़ेगा। दासी दास जो सेवा में रहेंगे वो सब युवा होंगे, कोई जर्जर और वृद्ध देह वाला इसके पास से गुजरेगा भी नहीं। एक उपाय है, मृत व्यक्ति के दर्शन का तो सवाल ही नहीं। राजमहल इतना बड़ा है कि पूरा जीवन इसी के भीतर गुजार देंगे, बाहर जाने नहीं देंगे, जिससे कि कोई शव यात्रा दिखाई पड़ सके। और तीसरी चीज, हमारे पास बहुत संपदा है, इसे हम
सारे व्यसनों में लीन कर देंगे, जिससे कि अपने बाबत सोचने का अवसर ही ना मिले। भोग विलास की तमाम सामग्री इसके चारों तरफ बिखेर देंगे। और वही किया उन्होंने, और वे अपने उपाय में सफल भी हुए। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी उपाय तब ही कारगर होता है जब तक कि व्यक्ति का अपना ओन एफर्ट जागृत नहीं हुआ है। और एक बार व्यक्ति के भीतर अगर अंतरंग में बिना किसी बाह्य कारण के भी और आंख खुलना हो, तो सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी आंख खुल जाती है। सारी व्यवस्थाएं कर दी गईं। 20 वर्ष के हो गए बुद्ध, गौतम बुद्ध, और एक दिन युवाओं की सभा में जाने का अवसर आया। सबके रोकने पर भी कहा कि जाऊंगा, युवाओं की सभा में तो अवश्य जाऊंगा। रथ तैयार किया गया। नहीं मानते हैं राजकुमार तो, पर पहले व्यवस्थाएं कर दो। कोई भी वृद्ध दिखाई नहीं पड़ना चाहिए रास्ते में, कोई भी मृतदेह दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। और सावधान सारथी, राजकुमार को बातों में लगाए रखना, उन्हें अपने बाबत सोचने के लिए 5 मिनट का अवसर भी मत देना। हमने भी अपने जीवन में ऐसे ही उपाय कर रखे हैं। सारे दिन विषय भोग की सामग्री के बीच अपने देह के सुख के लिए यहां से वहां मारे मारे फिरते हैं। ऐसा तो नहीं कहेंगे, गाड़ी में फिरते हैं। कैसे कह सकते हैं मारे मारे फिरते हैं, है ना? वो तो छोटी बात है। गाड़ी में फिरते हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ी में फिरते हैं, लेकिन काहे के लिए? उसी भौतिक सुख के लिए। कितनी देर को गाड़ी मुड़ती होगी किसी मंदिर की तरफ? कितनी देर को? 2, 5, 10 मिनट, घंटे भर। पर्यूषण आएंगे तो 2-4 घंटे, और क्या। बाकी पूरी जिंदगी कहां कहां जाती है वो गाड़ी? अपने ही भौतिक सुख सुविधाओं की खोज में। हमने अपने जीवन में कभी भी अवसर ही नहीं है कि मैं अपने बारे में विचार कर सकूं। पता नहीं कैसे, और अपन कोई पूर्व जीवन का सौभाग्य होगा, कुछ ऐसा करा होगा जिससे कि एक साथ मिल बैठ करके अपने ही जीवन के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। लेकिन जब वो रथ में बैठ करके बाहर निकले, सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी एक चौराहे पर अत्यंत जर्जर जीर्ण देह में वृद्ध व्यक्ति दिखाई पड़ ही गया। सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी उसे हटाएं हटाएं तब तक राजकुमार की दृष्टि चली गई। और जिस व्यक्ति ने कभी वैसी चीज ना देखी हो, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है। शायद माता पिता गड़बड़ में पड़ गए कि इसके भीतर तो क्यूरियोसिटी और जागृत हो गई उन चीजों के प्रति जिनसे कि आपने इसको बचा के रखा था। वे चीजें अब इसको बहुत बड़ा मैसेज देने वाली चीजें हो गई, क्योंकि जिन चीजों के कांटेक्ट में रोज रहते हैं उनसे कोई विशेष मैसेज नहीं मिलता, ना उनके प्रति हमारे मन में कोई आकर्षण होता है। आकर्षण बहुत तीव्र हुआ। सारथी बातों में लगाए था, लेकिन सारथी की सारी बातों को रोक करके बुद्ध ने कहा कि सुनो, ये जो अभी सामने दिखाई पड़ा, ये कौन था? राजकुमार, ये एक वृद्ध व्यक्ति है। क्या ऐसा वृद्धत्व सभी के जीवन में आता है? राजकुमार, ऐसा वृद्धत्व सबके जीवन में आता है। सारथी सुनो, मैं तुमसे आखिरी बात पूछता हूं, क्या ऐसा ही वृद्धत्व, ऐसी ही जर्जर देह मेरी भी हो जाएगी? अब तो सारथी को जवाब देना मुश्किल था। ऐसा प्रश्न तो बहुत मुश्किल से अपने मन में आता है। सारथी ने कहा कि राजकुमार, आप इसके अपवाद नहीं हैं। और क्या कहे? इनडायरेक्ट यही कहा कि हां, आपके जीवन में भी ऐसा ही अवसर आएगा। तो ठहरो फिर सारथी, रोक दो रथ। क्यों? युवाओं की सभा में जाना है। मैं युवाओं की सभा में जाने लायक नहीं रहा। मैं अभी से वृद्ध हो गया हूं, मुझे अपनी वृद्धा अवस्था साफ नजर आ रही है। क्या आवश्यकता अब युवाओं की सभा में जाने की? बहुत मुश्किल में पड़ गए सारथी। राजकुमार की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। रथ को मोड़ा गया तो सारी व्यवस्थाएं चरमरा गईं। जितनी व्यवस्थाएं बनाई गई थी, पीछे जिन जिन अर्थीयों को रोक के रखा था, क्योंकि संसार में
कभी भी कोई भी जिस रास्ते से आता है उसी से 4 लोगों के द्वारा ले जाने की स्थिति में भी रोज कोई ना कोई होता है। और जैसे ही रथ मोड़ा तो एक अर्थी पर बंधा हुआ मृत देह राजकुमार को देखने में आ ही गया। भले उसे फूलों से ढक रखा था। ये कौन है सारथी? ये कौन है? ये मृत व्यक्ति है। सारथी, मैं पूछता हूं, क्या ऐसे ही सबको एक दिन मर जाना पड़ता है? सारथी ने कहा कि क्या बचपने की बातें कर रहे हैं राजकुमार? क्या आपको इतना भी नहीं मालूम? 20 बरस के जीवन में आपने क्या यह भी नहीं जाना? राजकुमार ने कहां जाना था, उन्हें तो यह एहसास ही नहीं होने दिया कि कोई मर भी सकता है। राजकुमार, सबको एक दिन ऐसा ही मरना पड़ता है। आखिरी प्रश्न पूछता हूं सारथी, क्या मुझे भी इसी तरह एक दिन मर जाना पड़ेगा? बहुत मुश्किल। राजकुमार, आप इसके अपवाद नहीं हैं। रथ से उतर गए बुद्ध, इसी क्षण में अपने मरण को अनुभव कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले मैंने अपनी वृद्धावस्था का अनुभव किया था, अब अपनी देह को मरते हुए देख रहा हूं। इससे पहले कि मुझे वृद्धावस्था आए और इससे पहले कि मेरी देह मरण को प्राप्त हो, क्योंकि मैं मरण को प्राप्त नहीं होऊंगा, अब मुझे ये लग रहा है देहावसान हुआ है, मेरा अवसान नहीं हुआ है। उतर गए, पांव पैदल अपने राजभवन तक पहुंचे और छत पर एक सिरे से दूसरे सिरे पर निरंतर चिंतन में टहलने लगे। सब घबराए कि अब खुली आंख, अब खुली आंख। ये संसार ऐसा ही है, जिसकी खुलने लगती है आंख उसके उपाय करता है। अपनी खुद की भी खुलने लगती है आंख, अगर वास्तविकता से परिचय करने वाली आंख खुलने लगती है तो हम उपाय कर लेते हैं। तुरंत किसी ना किसी राग में अपने जीवन को, किसी भीड़ में अपने आप को खो देते हैं। सब घबराए, लेकिन अब घबराने से क्या होगा? उसी क्षण उन्होंने गृह त्याग कर दिया, ऐसा उनके जीवन की घटना से मालूम पड़ता है। भगवान महावीर स्वामी को तो इस सब की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तीर्थंकरों को इस सब की आवश्यकता नहीं पड़ती, सामान्य व्यक्ति को पड़ सकती है, इतने सारे कारण, बाह्य कारणों की। लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो जब 28 वर्ष कुछ वहां के थे, अपने घर में राजसी वैभव के बीच बैठे हुए, क्षण भर को आंख नीची थी कि उनको अपने पूर्व जीवन के तमाम जिस स्वर्ग से आए थे वे सारे वैभव दिखाई पड़े, और आंख खोलकर देखा तो दूसरे तरह का वैभव है। अरे इतना क्षणभंगुर, कुछ क्षण पहले वो वैभव था, आज ये वैभव है, कल ये भी नहीं रहेगा। इतना पर्याप्त था और उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। हम महापुरुष तो नहीं हैं, लेकिन कम से कम हम अपने जीवन में अगर किन्हीं वजहों से, किन्हीं बाह्य कारणों से, सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य से, या कि तत्व के विचार करने से, या कि किसी घटना विशेष के घटित होने से यदि हमारी आंख खुलती है, तो अब हम विचार कर लें कि उसे खुल जाने दें। अब हम कम से कम इतना ये ना करें कि उसे बंद करने का कोई उपाय करें। हर व्यक्ति के जीवन में मुझे लगता है कि एक क्षण ऐसा आता होगा, अवश्य आता होगा। हम इतने पापी तो नहीं है, इतने अपुण्य आत्मा तो नहीं है। हमारा तो कोई ना कोई संचित पुण्य तो है हमारे मन में। पूरे जीवन में एक अवसर तो ऐसा आता होगा जब संसार बेमानी मालूम पड़ता होगा, जब लगता होगा कि ये सब मेरे लिए शांति और सुख नहीं दे पाएगा, मुझे अपनी सुख और शांति का कोई उपाय खोजना चाहिए। बस इतनी बात यदि हमारे मन में कभी कभार आती है तो उसे हम एक्सटेंड करें, उसे हम बढ़ाएं। आज हमने इस पर विचार करके एक निश्चित बात तय कर ली कि जब जब भी हमारे मन में कोई बढ़िया सी बात आए, इस संसार की वास्तविकता दिखाई पड़े, या कि जीवन को अच्छा बनाने की अपने भीतर जरा सी भी बात आए, तो उसको आगे बढ़ाना, उसको सपोर्ट देना। ऐसा ना हो
कि वो बात आए और हम उसे भुला करके फिर से संसार में लीन हो जाएं, तब तो फिर हमसे ज्यादा कोई बेईमान, अपने प्रति बेईमान कोई नहीं होगा। यदि जिस क्षण हमारे जीवन में अपने कल्याण की भावना उत्पन्न होती, उस क्षण को हम गंवा देते हैं, तो अपने प्रति लापरवाह हमसे ज्यादा और कोई नहीं हो सकता। हमें उस मौके को नहीं चूकना है, ये विचार अपने मन में कर लें। और आत्म शांति पाने और आत्म सुख पाने का उपाय क्या हो सकता है, इस पर थोड़ा सा विचार अब कर लें, क्योंकि ललक तो पैदा हो गई कि मुझे आत्म शांति पाना है। बहुत सी प्रक्रियाएं भी दी गई हैं, बहुत सी फिलॉसफी डेवलप हुई इस बारे में। सबने कहा कि अगर आत्म शांति पाना चाहो तो ये करना, ये नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, इतना करना, इतना नहीं करना। ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं लिखी हुई हैं। हमने वो भी करके देखी आत्म शांति के लिए कि ये करना, ये नहीं करना, इतना करना, इतना नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। इस तरह करके भी लोगों ने देखा है, ऐसा नहीं है, हमने भी देखा है, सबने देखा है, सब कर भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आत्म शांति नहीं मिली। मिली क्या? ईमानदारी से मैं पूछ नहीं रहा हूं, ना हाथ उठवा रहा हूं, अपनी छाती पर हाथ रखने के लिए कह रहा हूं। क्या कभी अपन ने सचमुच अपनी छाती पर हाथ रख के कभी अपने आप से पूछा है कि मिली? कल मैंने पूजा करी थी, आत्म शांति मिली? कल मैंने उपवास करा था, आत्म शांति मिली? आने वाले पर्युषण में मैं निरंतर उपवास करूंगा, काहे के लिए? आत्म शांति के लिए। अगर मिल गई है तो 11वें दिन बरकरार रहनी चाहिए, 11वें दिन सब चीजें छूटनी नहीं चाहिए, ये कसौटी है। वरना मैंने देखा है कि 10 दिन तक तो इतनी ज्यादा आत्म शांति की खोज जारी होती है कि कोई को ध्यान नहीं है भोजन का, और 11वें दिन जितना ज्यादा ध्यान होता है भोजन का, शायद जिंदगी में कभी नहीं होता होगा। 11वें दिन जैसे ही मंच से और बढ़िया सम्मान होता है, उसके बाद जिस तरह खाने पे टूटते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि खाने में ही सुख शांति महसूस हो रही थी। 10 दिनों जो हमने उपवास किया उसमें सुख शांति महसूस हुई नहीं है। इसके माने हैं कि हमने अपने जीवन को इस तरह से यंत्रीकृत कर लिया है, बहुत मैकेनाइज्ड कर लिया, बहुत मशीनीकृत हो रहे हैं। ये सारी क्रियाएं हम दोहरा लेते हैं, लेकिन भीतर ज्यों के त्यों बने रहते हैं। जैसे कि विज्ञान ने बहुत सारे सुख सुविधा के साधन खोजे हैं, कार ट्रैक से लेकर के और जेट तक। कभी बैलगाड़ी से चलते थे, आज जेट में चलते हैं। बहुत फास्ट है लाइफ, वो एक फास्ट लाइफ है और ये एक फास्ट है उपवास, दोनों ही फास्ट है। दोनों प्रक्रियाएं अगर यांत्रिकृत हो गई हैं तो मानिएगा कोई आत्म सुख और आत्म शांति नहीं मिलेगी। आचार्यों का मकसद ये नहीं था कि इन क्रियाओं को हम यंत्र की तरह दोहराने लगे। आत्म शांति के लिए ये सारे उपाय हैं, तो उनसे देखें रोज रोज कि मुझे आत्म शांति मिली है कि नहीं। वो मिलती तब है जबकि हमारे भीतर चेतना प्राणी मात्र के प्रति अत्यंत आत्मीयता से भर जाती है, तब मिलती है आत्म शांति और आत्म सुख, और तभी होते हैं ये सारे अनुष्ठान सार्थक। कदम कदम पर यदि प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में आत्मीय भाव आ गया है, तो अपने जीवन चलाने के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए फिर मैं किसी और को दुख पहुंचा ही नहीं सकता, किसी की क्षति कर ही नहीं सकता। और जब तक किसी की क्षति नहीं करता तब तक तो मुझे यहाँ के भोग विलास की सामग्री प्राप्त ही नहीं होती, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो और भी पहनने ओढ़ने और सुख सुविधा के साधन हो। अगर एक बार प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता आ जाए, या कि अपने अंदर की आत्मा का दर्शन हो जाए, दोनों ही चीजें हैं। कहना बहुत आसान है कि आत्मदर्शन हो जाए, होता नहीं। वो बाहर के जगत से मालूम पड़ने लगता है कि आपके अंदर प्राणी मात्र के प्रति अगर आत्मीयता आ गई है, वैसी ही आत्मा दिखाई देने लगी है जैसी अपने भीतर है। जैसा सुख दुख अपना मालूम पड़ता है, वैसे ही सबका सुख दुख मालूम पड़ने लगा है। तब मानिएगा सारे अनुष्ठान, सारी क्रियाएं फिर अत्यंत भावनात्मक हो जाएंगी, यांत्रिक नहीं रहेंगी। और जब तक यांत्रिक रहेंगी तब तक सुख शांति नहीं मिलेगी। इस बार देखूंगा आने वाले पर्युषण में, वैसे तो वर्षों से देख रहा हूं।
लोगों को अत्यंत धर्मात्मा और 11वें दिन में उतने ही धर्म से विमुख होते बहुत लोगों को देख चुका हूं। लेकिन मुझे आशा है कि हर जगह जैसे 2-4 लोग जो अपने जीवन को एक गति दे देते हैं 10 दिन, ऐसी गति जो 355 दिन तक चलती रहती है। 355 दिन तक, 365 दिन में से 10 दिन इस तरह गुजरे हैं कि एक ऐसी गति, एक ऐसा डायनामिक चेंज हमारे भीतर आ जाता है कि जब हम फिर 355 दिन भी वैसे ही जीते हैं, क्योंकि उन 10 दिनों का आनंद फिर हम भूल नहीं पाते हैं। फिर हम पुनः उसी दुख में जाना पसंद नहीं करते हैं। जिस सुख को हमने 10 दिन पा लिया है उसे ही हम 355 दिन पाते हैं। कोई एकाध तो होगा जो इस तरह का प्रयत्न भी आने वाले समयों में करेगा। मुझे आशा है, ऐसी आशा मैं क्यों ना करूं। आप भी अपने से ऐसी ही आशा रखें। हम सबको अपने से ऐसी आशा रखनी चाहिए कि सचमुच मेरे जीवन को मैं इस तरह की गति दे दूं, इस तरह का डायनामिक चेंज मेरे भीतर हो जाए कि फिर मुझे अपने आप अपने जीवन को चलाने में आसानी होने लगे। वो आत्मा शांति जो आत्मीयता से आती है वो कैसे आएगी? अगर हमारी चेतना समग्र से जुड़ जाए तो आ सकती है। समग्र से जुड़ने का उपाय क्या है? एक छोटी सी घटना से वो उपाय अपन समझ लें। एक अंगुलीमाल नाम का बहुत बड़ा डाकू हुआ, डाका डालता था और इतना ही नहीं, लोगों को कष्ट पहुंचाने में उसे आनंद आता था। वो लोगों को लूटता तो था, लेकिन साथ में उनकी जिसको वो लूटता था, ताकि मालूम रहे कि इसे लूटा जा चुका है, उसकी 10 उंगलियां हाथ की निकाल लेता था और तागे में पिरो करके अपने गले में लटकाए रखता था। इसलिए उसका नाम अंगुली माल रख दिया गया था। इतना खतरनाक था। जिस रास्ते में वो रहता था पेड़ के नीचे, वहां से कोई नहीं गुजरता था। वर्षों वर्षों कोई नहीं गुजरता था। सबको मालूम पड़ गया था। लेकिन एक दिन एक साधु वहां से गुजरे। लोगों ने बहुत मना किया कि बाबा, वहां उस रास्ते पर अंगुलीमाल रहता है। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, वह मनुष्य तो है। हाँ, वह मनुष्य है, लेकिन वो मनुष्य जैसा जीता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उसे बताऊंगा कि मनुष्य जैसे कैसे जिया जाता। अरे बाबा, वो तुम्हारी सुनेगा ही नहीं, उसे क्या बताओगे? तो मैं कम से कम उसे देख तो लूंगा। अरे आप क्या देखेंगे, वो ही देखेगा आपको। आप इतना उपद्रव क्यों लेना चाह रहे हैं मोल अपने हाथ से? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो उससे जरूर देखूंगा, ऐसे व्यक्ति को जो मनुष्य होकर के भी मनुष्य जैसा नहीं जीता है। मैं ऐसे व्यक्ति को देखना चाहूंगा। जब मुझे एक बार गोटे गांव में मालूम पड़ा कि एक व्यक्ति ने दहेज के पीछे और अपनी जीवन साथी को जला करके मार दिया, और वो जैन व्यक्ति, तो मैंने कहा कि मैं उसे देखना चाहूंगा। लोग कहने लगे क्या देखना उसमें? मैंने कहा मैं ये देखूंगा कि मैंने सुना है कि राक्षसों के सींग होते हैं, उसके हैं कि नहीं। हाँ, तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक ऐसा ही उन बाबा जी ने कहा कि मैं भी देखना चाहूंगा वो कैसा है। कहते मनुष्य है और ऐसा करता है। अपन भी कभी बाबा जी बन करके अपने आप को देखें, दूसरे को नहीं। अपन भी बाबा जी बन के कभी अपने आप को देखें कि मैं मनुष्य की तरह हूं, लेकिन जीता कैसा हूं? मनुष्य की तरह तो नहीं जीता हूं। अपने पर अपन को कभी भी ऐसा आश्चर्य नहीं होता है। दूसरा अगर कोई मनुष्य होकर मनुष्य की तरह न जिए तो बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन अपन स्वयं मनुष्य होकर मनुष्य की तरह नहीं जी पाते हैं, तब अपने ऊपर कोई आश्चर्य नहीं होता। बाबा जी आश्चर्यवश गए, मना करने पर गए। अंगुलीमाल ने दूर से ही देख लिया कि बहुत वर्षों के बाद इतना सुंदर व्यक्ति, बहुत सुंदर थे वो बाबा जी। और जैसे ही वो सामने से निकले तो इसने आवाज दी कि ठहरो बाबा जी। बाबा जी काहे को ठहरने वाले? बाबा जी 4 कदम अंगुलीमाल के और आगे निकल गए। अंगुलीमाल ने दौड़ना शुरू किया। मैं कहता हूं कि ठहरो बाबा जी। बाबा जी ने कहा कि मैं तो ठहरे ही हुआ हूं,
अंगुलीमाल दौड़ तो तुम रहे हो। अंगुलीमाल ने देखा कि वाकई में बाबा जी तो धीरे धीरे चले जा रहे हैं, दौड़ तो मैं रहा हूं। और जैसे ही अंगुलीमाल ने कहा कि ठहरते हो कि नहीं, बाबा जी ने कहा मैं तो अंगुलीमाल ठहरे तो तुम हो, मैं तो निरंतर चल रहा हूं। ठहर जाने के बाद ये बाबा जी कहते हैं कि मैं तो निरंतर चल रहा हूं, तुम ठहरो। और जब तक ये चल रहे थे तो मैंने पूछा तो कह रहे थे कि मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम चल रहे हो। ये पहेलियां बुझाता है। ये व्यक्ति पहला व्यक्ति मिला। अंगुलीमाल भी सकपका गया कि अभी तक तो लोग मेरे नाम से कांप करके वहीं बेहोश होकर गिर जाते थे, ये मेरे से इस तरह के जवाब सवाल कर रहा है। बाबा जी के पास जाके उसने कहा कि ये पहेली मत बुझाओ, मेरे से अब बच के नहीं जा सकते। उसने कहा मैं आई तुम्हारे पास हूं, और आश्चर्य कोई नहीं आता मेरे पास, ये मेरे पास आया। किस लिए आए हो? इसलिए आया हूं कि मैंने सुना है तुम बहुत ताकतवर हो। अपनी प्रशंसा सुन के तो कोई भी खूंखार व्यक्ति भी हो थोड़ा पोलाइट हो ही जाता है। अंगुलीमाल ने कहा कि हां हूं। तो तुम क्यों मेरी ताकत को आजमाना चाह रहे हो? मैं सिर्फ अपने जीवन में ये तय कर चुका हूं कि मैं जब मरूंगा तो किसी ताकतवर के हाथ से मरूं, जब मर नहीं है तो। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। मैंने सुना है कि तुम बहुत ताकतवर हो, बहुत लोगों को मार चुके हो। अब तो अंगुलीमाल और मुश्किल में पड़ा कि ये किस तरह के बाबा जी हैं। ये कह रहे हैं कि मैं तो बहुत बलवान व्यक्ति के हाथों मरने ही आया हूं, ये अपने आप ही मरने आए। पर अंगुलीमाल मैं चाहता हूं कि तुम अपने बल का प्रदर्शन मेरे सामने करो। अंगुलीमाल ने कहा कि बाबा मैं तो सोचता था तुम बहुत भले और सीधे साधे हो, पर मुझे भी चक्कर में डाल रहे हो। मेरे बल की परीक्षा करने में गायब हो जाओगे जब तक मैं बल की परीक्षा दूंगा। नहीं नहीं अंगुलीमाल, मैं भागूंगा नहीं। बस तुम मेरा एक काम करो कि वो जो सामने पेड़ दिखाई पड़ता उससे 2 पत्तियां तोड़ करके लाओ। अगर तुम 2 पत्तियां तोड़ के ला दोगे तो मैं मान जाऊंगा। उसने कहा ये तो बच्चों का खेल है, आप मेरे से करवा रहे हैं, कहीं भागने की तैयारी तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। साथ गए, एक झटके से 2 पत्तियां क्या 200 पत्तियां अंगुलीमाल ने झटक करके तोड़ के कहा कि ये लो। बहुत अच्छा अंगुलीमाल, आधी परीक्षा तो हो गई, सचमुच तुम बहुत शक्तिशाली हो। अंगुलीमाल इतना और करो कि इन पत्तियों को ज्यों का त्यों पेड़ के ऊपर जोड़ दो। इनको पेड़ के ऊपर ज्यों का त्यों जोड़ दो तो मैं तुम्हें मानूंगा कि तुम सचमुच बलवान। अब तो अंगुलीमाल बहुत मुश्किल में पड़ा। बाबा क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मैं तो सिर्फ तोड़ने को ही बलवानी मानता हूं। ये तो आप कुछ और बात कह रहे हैं। क्या आप इसका उपाय जानते हैं? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि मैं उन्हें फिर से वहीं के वहीं जोड़ दूं? हाँ अंगुलीमाल, मैं जानता हूं, उपाय जानता हूं। तो बताओ। अंगुलीमाल साष्टांग चरणों में गिर गया। मुझे उपाय बताओ। क्या इन पत्तियों को फिर से जोड़ने का कोई उपाय है? मैं वह सामर्थ्य तो पा ही नहीं सका अभी तक। लोगों की अंगुलियां तो मैंने तोड़ी हैं, लेकिन उन्हें फिर से मैं जोड़ सकता हूं ऐसा तो मैंने सोच ही नहीं था। ऐसी सामर्थ्य क्या आप मुझे दिलाएंगे? उठो अंगुलीमाल, तुम्हारे पास ऐसी सामर्थ्य है, मैं बताता हूं। हम सबके पास ऐसी सामर्थ्य है। हम सबके पास अपनी आत्म शांति और आत्म सुख खोजने की सामर्थ्य है, लेकिन बस इतना ही है कि अपनी चेतना से हम जुड़ जाएं या कि समग्र चेतना से हम जुड़ जाएं। हमारी चेतना समग्र से जुड़ जाए तब फिर देखिएगा कि हमारे भीतर वो अनंत शक्ति, अनंत बल, अनंत सुख, ज्ञान, दर्शन सब उत्पन्न हो जाएगा। सब है हमारे पास। और अब अंगुलीमाल के हाथ में है कटोरा और हो गया है वो बाबा के साथ उनका शिष्य। गांव गांव में अंगुलीमाल जैसे ही जाता है, बाबा ने कहा जाओ भिक्षा के लिए जाओ अंगुलीमाल, भिक्षा मांगो और अपना उदर पोषण करो। मैं सिखाऊंगा तुम्हें वो सामर्थ्य जिससे कि जोड़ा जाता है। अब अंगुलीमाल को बहुत मुश्किल। कल तक लोग जिसे डाकू और खूंखार मानते हैं वो आज भिक्षा लेने आया। लोगों ने भिक्षा नहीं दी, लोगों ने गालियां दी, लोगों ने थूका, लोगों ने पत्थर फेंके और अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, ऊपर छतों पर जाकर के पत्थर फेंके। अंगुलीमाल लहू लुहान हो गया, कटोरा इधर से उधर गिर गया, कपड़े तो फट गए।
और एक स्थिति ऐसी आई कि भिक्षा नहीं मिली 3 दिन तक, और शरीर जीर्ण शीर्ण होकर के, निडाल होकर के गिर गया। अंगुलीमाल वेश है साधु का, लेकिन लोगों के अंदर तो अभी भी उतना ही खूंखार व्यक्ति है वो। कोई कैसे जुड़े? लेकिन इतना पर्याप्त था। बाबा जी कहां से आ गए और अंगुलीमाल को इससे पहले कि वो गिरे हाथों में झेल लिया और धीरे से जमीन पर लिटा दिया और पंखा हिलाने लगे, पानी मुंह में डालने लगे। छतों से लोग देख रहे हैं, अरे इतने पहुंचे हुए बाबा जी और इसकी सेवा कर रहे हैं, हमने शायद कोई गलती कर दी है। अब ये वैसा नहीं रहा, ये तो बहुत शांत, बहुत पवित्र है। और दरवाजे खुलने लगे, लोग सीढ़ियों से उतर करके आने लगे रास्ते से। अंगुलीमाल के चारों तरफ भीड़ जुड़ गई। बाबा ने कहा, खोलो अंगुलीमाल, आंख खोलो। तुम कहते थे ना कि क्या मुझे वो सामर्थ्य प्राप्त हो सकती जिससे कि मैं जोड़ सकूं? देख लो अंगुलीमाल, तुम्हें वो सामर्थ्य प्राप्त हो गई। अब चारों तरफ लोग तुम्हारे प्रति समर्पित हैं, तुमसे जुड़ गए हैं। मुझे और विशेष कुछ नहीं कहना। हम सब अपने आप से इस बात को बहुत गौर से समझें। उसके जीवन में जो घटित हुआ, क्या ठीक वैसा ही हमारे जीवन में घटित नहीं हो सकता? हो सकता है, यदि हमारी चेतना इतनी परिष्कृत हो जाए, इतनी विकसित हो जाए, इतनी पवित्र हो जाए कि उसका कांटेक्ट जो अभी तक विषय भोग की सामग्री से हमारी चेतना जुड़ी थी और अपने आप से टूट गई थी, प्राणी मात्र से चेतना से टूट गई थी, अब हम इतना ही करें कि अपने को अपने से जोड़ लें। और यहाँ कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं, सबसे हम अपने को जोड़ लें। अगर ऐसी चेतना की विकसित अवस्था हमारे भीतर प्राप्त हो जाए तो हमारे सारे अनुष्ठान, हमारी सारी क्रियाएं हमारे जीवन को सुख और शांति पहुंचाएंगी। ऐसी ही सुख और शांति को हम अपने जीवन में, जो वास्तविक है, आत्मिक सुख और शांति है, प्राप्त कर सकें। इसी भावना के साथ आज अपन इस जगह बैठ करके, मैं फिर आऊँगा, लेकिन अभी तो फिलहाल इस जगह बैठ करके आज अपन इस पंडाल के नीचे शायद नमोकार बहुत दिन बाद कर पाएंगे, इसलिए पूरे मन से अपन एक बार नमोकार करें कि हमारी चेतना विकसित हो और हमें आत्म शांति का कोई उपाय मिल जाए और वास्तव में हम उस शांति को प्राप्त कर सकें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धारणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलम् सिद्धामङ्गलम्
मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने